सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब ऐप पहली बार ओपन करेंगे तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आपके डिवाइस में कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो यहां पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, जिससे यह वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो बेस्ड पर क्लिक करना है और फिर सेव पर क्लिक करना है। अब यहां पर स्टोरेज की परमिशन मांगेगा तो यहां अलाउ कर देना है। अब यहां पर आपके डिवाइस में जो भी फोटो और वीडियो होंगे वो यहां पर शो होने लगेंगे। अब यहां से कुछ फोटो को सिलेक्ट करते हैं और यह वाला एक वीडियो है, यहां पर उसका टाइम लिखा हुआ देख सकते हैं, इसे भी सिलेक्ट करते हैं। अगर गलती से कोई फोटो या वीडियो सिलेक्ट हो जाए तो यहां पर क्रॉस आइकन पर क्लिक करके उसे हटा सकते हैं। अब यहां पर 2 फोटो और एक वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। हमें यहीं पर अपनी एडिटिंग करना है। यहां पर प्ले पॉज का बटन दिया गया है और यहां पर वीडियो का ड्यूरेशन दिया गया है। ड्यूरेशन मतलब वीडियो का पूरा रन टाइम, जैसे कि यहां पर वीडियो 15 सेकंड का है। अब इसे वीडियो का मेन टाइमलाइन कह सकते हैं या फिर वीडियो का मेन ट्रैक भी कह सकते हैं। इसे आप अपनी उंगली से टच करके आगे पीछे ले जा सकते हैं। यहां पर इस मेन ट्रैक को 2 उंगलियों से इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इन्हें हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी इमेज के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है, मतलब उंगली से टच करके रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद इसे इस तरह आगे पीछे ले जाकर रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला वाला इमेज था वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। वीडियो की शुरुआत में यह वाला फोटो आ चुका है। अब फिर से करते हैं। किसी भी क्लिप पर थोड़ी देर टच करके रखेंगे और उसके बाद इस तरह आगे पीछे ले सकते हैं। अब देखो, यह वीडियो आगे आ चुका है। अब उसके बाद आता है अंडू बटन। इसे दबाने से वीडियो एक एक स्टेप पीछे जाएगा। जैसे कि अभी हमने वीडियो को दूसरे नंबर से पहले नंबर पर लाया था, अब अंडू बटन दबाने से वह वापस दूसरे नंबर पर चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह वीडियो सेकंड नंबर पर जा चुका है। अब फिर से अंडू दबाते हैं। अब ये एक और स्टेप पीछे चला गया। अब उसके बाद अगर हम एक और इमेज या वीडियो अपने मेन ट्रैक में ऐड करना चाहें तो यहां पर एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही गैलरी खुल जाएगी। यहां से जो भी फोटो या वीडियो चाहिए उसे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है तो वह हमारे टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर वह इमेज आ चुका है। ये इमेज टाइमलाइन में वहीं पर ऐड होगा जहां पर यह बड़ा वाला डंडा होगा। और यहां पर भी एक बटन दिया गया है, यहां से क्लिक करके भी आप फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पे वो फोटो आ चुका है। अब अनडू करते हैं। अभी हमने जो फोटो ऐड किया था वह हट चुका है। यहां पर वीडियो के बिल्कुल एंड में एक ब्लैक क्लिप देख सकते हैं, यह ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। हमें यह नहीं चाहिए। इसे डिलीट करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करना है और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करना है। अब यह डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद आता है फिल्टर बटन। यहां पर बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यह वाला एक पेड़ फिल्टर है, इसे यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसे छोड़कर बहुत सारे फ्री फिल्टर्स भी हैं, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अब यहां पर ऊपर एडजस्ट वाला बटन दिया गया है, यहां पर क्लिक करके वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, आप इन्हें ट्राई करके देख सकते हैं।
यह कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहां पर रीसेट बटन दिया गया है। इस पर क्लिक करने से एडजस्ट में जो भी बदलाव किए होंगे सब रीसेट हो जाएंगे। यहां पर HSL नाम से एक ऑप्शन है। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है। यहां पर कुछ कलर्स दिए गए हैं और यहां पर रेड कलर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब इन तीनों स्लाइडर्स को आगे पीछे करने से इमेज में सिर्फ रेड कलर में ही बदलाव होगा। इस चीज को समझने के लिए एक और इमेज ले लेते हैं और यहां पर रेड कलर पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसे चेंज करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इमेज में सिर्फ रेड कलर में ही बदलाव हुआ है। अब यहां पर ब्लू कलर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर में कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ ब्लू कलर में बदलाव हुआ है। जो कलर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कलर आपके क्लिप में होना चाहिए। अगर वो आपके क्लिप में नहीं होगा तो आपके बदलाव का कोई असर नहीं होगा। जैसे कि यहां पर इस कलर को सेलेक्ट करते हैं। अब इसे चेंज करने से कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कलर इस क्लिप के अंदर नहीं है। अब उसके बाद आता है ट्रिम बटन। यहां पर आप अपनी वीडियो की लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर 3 सेकंड लिखा हुआ है। इसे बदलकर 5 सेकंड कर देते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं हमारा क्लिप 5 सेकंड का हो चुका है। यह ट्रिम वाला फीचर हमारे इतना काम में नहीं आएगा। अगर हमें क्लिप को छोटा बड़ा करना है तो क्लिप के ऊपर एक बार क्लिक करना है और जो राइट साइड में एरो बना हुआ है उसे टच करके लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है। इस तरह से हम क्लिप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमारा क्लिप 3 सेकंड का हो चुका है। अब उसके बाद आता है स्प्लिट बटन। अब यह बड़ा वाला डंडा जहां पर होगा उसी जगह पर यह क्लिप को 2 हिस्सों में काट देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहां पे इस क्लिप के ऊपर स्प्लिट दबाते हैं। अब यह 2 हिस्सों में कट चुका है तो स्प्लिट कुछ इस तरह से क्लिप को 2 हिस्सों में काट देता है। अब अंडू करते हैं। अंडू करने से ये जो अभी कटा हुआ है वो जुड़ जाएगा। अब यहां पर क्लिप्स के बीच में प्लस आइकन देख सकते हैं। यह दोनों क्लिप के बीच में ट्रांजिशन लगाने के काम आता है। अब इस पहले वाले पर क्लिक करते हैं। अब जूम पर क्लिक करते हैं। यहां पर 2 तरह के जूम इफेक्ट दिए गए हैं। इसी बटन पर फिर से क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला जूम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और भी कई तरह के ट्रांजिशन यहां पर दिए गए हैं। आप इन्हें एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। यहां पर नीचे ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ट्रांजिशन कितने समय तक चलेगा वह यहां से सेट कर सकते हैं। अभी यह 0.2 सेकंड पर सेट है, इसलिए यह इतना फास्ट चल रहा है। अब इसे बढ़ा देते हैं। अब यह 3 सेकंड तक चल रहा है, इसीलिए इतना धीरे धीरे चल रहा है। अब यहां पर 4 तरह के शेक इफेक्ट दिए गए हैं। यहां ध्यान से देखोगे तो 4 डॉट बने हुए हैं। इसका मतलब है कि एक ही बटन में 4 तरह के इफेक्ट दिए गए हैं। उसी बटन पर बार बार क्लिक करके आप इफेक्ट को बदल सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं यह दोनों क्लिप के बीच में ऐड हो चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। अब यहां पर डिलीट बटन पर क्लिक करके क्लिप को डिलीट कर सकते हैं। जिस भी क्लिप के ऊपर यह बड़ा वाला डंडा रहेगा, डिलीट बटन दबाने से वही क्लिप डिलीट होगा। जैसे कि इस क्लिप के ऊपर डंडा है, अब डिलीट पर क्लिक करते हैं और यह डिलीट हो गया। अब यहां इस क्लिप के ऊपर यह डंडा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो जिस भी क्लिप के ऊपर यह बड़ा वाला डंडा रहता है उस क्लिप के चारों तरफ एक येलो बॉर्डर बन जाता है। इसका मतलब अब हम डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे,
जिस क्लिप पर ये येलो बॉर्डर होगा वही डिलीट होगा। अब ये वाले वीडियो पर अभी बड़ा वाला डंडा है, यहाँ पे येलो बॉर्डर भी बना हुआ है। अब डिलीट पर क्लिक करते हैं तो ये अब डिलीट हो चुका है। अब अंडू करते हैं तो वह क्लिप वापस आ गया। फिर से अंडू करते हैं तो यह क्लिप भी वापस आ गया। फिलहाल आप यहां तक समझ पा रहे होंगे कि अंडू बटन किस तरह से काम करता है। यहां पर फ्लो वाला बटन दिया गया है। इसे यूज करने के लिए फ्लो वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। फिलहाल इसे कैंसिल करते हैं। उसके बाद आता है कटआउट बटन। इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से बैकग्राउंड हट चुका है। अब बैकग्राउंड हटने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर मॉडिफाई एरिया लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं। अब यहां से इस तरह से फोटो को इरेज कर सकते हैं। यहां पर भी अंडू बटन दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर एक ब्रश वाला ऑप्शन मिलता है। अब जो इमेज का हिस्सा हट चुका है उसे इस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। और यहां पर अंडू करने से एडिटिंग में एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अब यहां से इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ऑफसेट को बदलने से कुछ इस तरह एक रेड डॉट नीचे आ जाएगा। यह कुछ इस तरह काम करता है, जैसे कि देखो मेरा माउस का कर्सर कहां पर है और इरेज कहां पर हो रहा है। अब यहां पर इस टिक आइकन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर कटआउट स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं। इसे यूज करके इस तरह बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है। यहां पर एक्स ऑफसेट से स्ट्रोक का पोजीशन लेफ्ट राइट कर सकते हैं और वाई ऑफसेट से स्ट्रोक का पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओपेसिटी से स्ट्रोक को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। यहां पर स्ट्रोक दिख नहीं रहा है, लेकिन वह अप्लाई हो चुका है। अब इन्वर्ट बटन पर क्लिक करने से जो हिस्सा रिमूव हुआ था वह वापस आ जाएगा और जो था वह रिमूव हो जाएगा। अब AI कटआउट पैसे मांगता है, इसलिए इसे यूज नहीं करना है। अब यहां पर डन पर क्लिक करना है। अब यह यहां पर अप्लाई हो चुका है। आप इस कटआउट वाले टूल को सिर्फ इमेज पर ही अप्लाई करना, वीडियो पर कभी अप्लाई मत करना, रिजल्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब उसके बाद आता है क्रॉप बटन। इसे यूज करके इस तरह से फोटो क्रॉप कर सकते हैं। अब फ्री पर क्लिक करने से बीच में ये चारों तरफ वाले कंट्रोल आ जाते हैं। अब उसके बाद रोटेट बटन पर क्लिक करके इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब यहां पर क्लिक करने से क्लिप का मिरर इफेक्ट बन जाएगा। अब फ्लिप बटन को यूज करके इमेज को इस तरह उल्टा कर सकते हैं। अब यहां पर फिल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से हमारा क्लिप बड़ा होकर खाली एरिया को कवर कर लेगा। अब यहां पर फिट आ गया है, इस पर क्लिक करने से इमेज पूरी दिखाई देने तक जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद BG बटन पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके इमेज का बैकग्राउंड इस तरह से बदल सकते हैं। और यहां पर ग्रेडियंट लिखा हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो या उससे ज्यादा कलर का मिश्रण। इस पर क्लिक करके इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर इमेज पर क्लिक करके बैकग्राउंड में किसी भी इमेज को लगा सकते हैं। उसके लिए यहां पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहां पर किसी भी इमेज पर क्लिक करेंगे और यहां पे वो इमेज बैकग्राउंड में लग चुका है। और यहां पर बैकग्राउंड इमेज को ब्लर भी कर सकते हैं। अब ये क्रॉस आइकन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। फिलहाल हम यह सब हटाकर सिर्फ ब्लैक कलर रख लेते हैं। अब उसके बाद यहां पर बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। यहां से बॉर्डर को मोटा या पतला बना सकते हैं। यहां पे बॉर्डर का कलर बदल सकते हैं।
यहां पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहां से कलर सेट कर सकते हैं। अब ब्लर पर क्लिक करते हैं। यहां पर 4 तरह के ब्लर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आपको जो पसंद आए उसे यूज कर सकते हैं। यहां पर ब्लर की स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। बेसिक के बाद आता है हॉरिजॉन्टल ब्लर। ये कुछ इस तरह से लेफ्ट राइट को ब्लर होता है। उसके बाद आता है वर्टिकल ब्लर। इसमें ब्लर सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे स्ट्रेच ब्लर जैसा लगता है। अब उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव ब्लर। यह कुछ इस तरह एक पर्टिकुलर पॉइंट से चारों तरफ को ब्लर होता है। आप इसे देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो 4 तरह का ब्लर है, ये पूरे स्क्रीन को कवर करते हैं, मतलब पूरा क्लिप को ब्लर कर देते हैं। अगर आप स्क्रीन में सिर्फ एक छोटे एरिया को ब्लर करना चाहे तो वो भी किया जा सकता है। उसे हम आगे देखने वाले हैं। अब उसके बाद आता है ओपेसिटी। इसे यूज करके क्लिप को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। अब उसके बाद जूम पर क्लिक करते हैं। यहां पर कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसे अप्लाई करने से क्लिप में जूम इफेक्ट लग जाएगा। यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाने से यहां पे जूम थोड़ा ज्यादा होगा। और भी यहां पर कई तरह के इफेक्ट दिए गए हैं। आप इसे खुद से एक बार जरूर ट्राई करिए। फिलहाल मैं कोई भी जूम इफेक्ट अप्लाई करना नहीं चाहता, इसलिए यहां पे नॉन पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर एफएक्स वाला बटन दिया गया है। यहां पर भी कुछ इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर देख सकते हैं इफेक्ट 1 सेकंड तक प्ले हो रहा है। यहां इस एरो पर टच करके दाईं तरफ खींचकर इफेक्ट का टाइम बढ़ा सकते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इफेक्ट 2 सेकंड तक प्ले हो रहा है। यहां पर और भी कई सारे इफेक्ट दिए गए हैं। आप इसे खुद से एक बार जरूर ट्राई करिए। अब ये एंड पॉइंट को थोड़ा आगे ले लेते हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट को भी थोड़ा आगे ले लेते हैं। अब ये इफेक्ट क्लिप में थोड़ा अंदर आ चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। अब यहां पर एक ग्रीन लाइन बनी हुई है। इसका मतलब है कि इसी जगह पर FX वाला इफेक्ट अप्लाई हुआ है। अब प्ले करते हैं तो ये इफेक्ट देख सकते हैं। अब अनडू करते हैं और जो इफेक्ट अप्लाई हुआ था वह हट चुका है। अब यहां पे आगे चलते हैं। हम ये जूम बटन तक देख चुके थे। अब यहां पर मोजाइक पर क्लिक करते हैं। गॉट इट पर क्लिक करते हैं। इसे यूज करके क्लिप में किसी एरिया को ब्लर किया जा सकता है। ये जो ब्लर एरिया है, इसे टच करके मूव किया जा सकता है। स्क्रीन पर जहां ब्लर करना है, इसे वहां लेकर रख सकते हैं। यहां पर भी 4 तरह के ब्लर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आप इन्हें एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। यहां से ब्लर का साइज बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर 4 तरह के शेप भी दिया गया है। ब्लर एरिया को ध्यान से देखोगे तो आपको शेप का पता चल जाएगा। आप ये सारे शेप को एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने से यह एक नए लेयर में ऐड होता है। लेयर्स में फोटो या वीडियो कैसे ऐड करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। आप इस पर क्लिक करके इसे आगे पीछे कर सकते हैं। यहां से इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अब इसे अनडू करते हैं।
अब यहां से वो ब्लर वाला लेयर हट चुका है। अब उसके बाद आता है मैग्नीफायर। इसे यूज करके आप किसी भी एरिया को मैग्नीफाई कर सकते हैं। मैग्नीफाई मतलब इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। और यहां पर कुछ शेप देखने को मिलते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप यहां पर इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने से यह भी एक लेयर की तरह ऐड होता है। इस पर क्लिक करके आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। स्क्रीन पर इसका पोजीशन इस तरह चेंज कर सकते हैं। जहां पर जरूरत है वहां पर रख सकते हैं। अब इसे यहां से डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद आता है AI किट्स। इसे यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए इसे स्किप करके आगे चलते हैं। अब यहां पर स्टोरीज नाम से एक बटन दिया गया है। फिलहाल यह किसी काम का नहीं है। आप चाहो तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे यूज करें। मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करता। ये एडिटिंग में किसी काम में नहीं लगता। इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है PIP ट्रैक। इस पर क्लिक करने से यह बड़ा वाला डंडा जिस क्लिप पर होगा वह क्लिप लेयर्स में चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह लेयर्स में चला गया है। अब इसे अनडू करते हैं। अब ये मेन ट्रैक में वापस आ चुका है। चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। अब ये लेयर्स में जा चुका है। अब इसे अनडू करते हैं। अब हमने जितने भी बटन्स के बारे में बात की है वो सभी इमेज के लिए होते हैं। अब यहां पर एक वीडियो है। अगर यह बड़ा वाला डंडा वीडियो पर ले जाएंगे तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बटन दिखाई देंगे। यहां पे बटन्स में थोड़ा पीछे चलेंगे तो स्पीड बटन दिखाई देगा। अब इस वीडियो को देखो, यह इसका नॉर्मल स्पीड है। अब ये स्पीड बटन पर क्लिक करते हैं। यहां पर कुछ एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। अभी रेगुलर पर चलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 4x कर देते हैं। अब वीडियो की स्पीड देख सकते हैं। वीडियो बहुत तेजी से प्ले हो रहा है। यहां से वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। अब ये वीडियो बहुत धीरे प्ले हो रहा है। फिलहाल इसे 1x पर ही रहने देते हैं। अब यहां बटन्स में आगे चलते हैं। अब यहां पर रिवर्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब यह वीडियो रिवर्स हो जाएगा। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह वीडियो अब रिवर्स में चल रहा है। अब इसे अनडू करते हैं। अब यह वीडियो फिर से नॉर्मल हो चुका है। अब उसके बाद आता है फ्रिज बटन। अभी यहां पर यह बड़ा वाला डंडा 10 सेकंड पर रुका हुआ है। अब फ्रीज बटन पर क्लिक करने से यह वीडियो इसी जगह पर 2 हिस्सों में कट जाएगा और अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसका एक फोटो बनकर दोनों क्लिप के बीच में ऐड हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर वह पिक्चर ऐड हो चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देखकर समझ सकते हैं। अब इसे अनडू करते हैं। अब यह बड़ा वाला डंडा 11 सेकंड पर है। अब फ्रीज पर क्लिक करने से वीडियो इसी जगह पर 2 हिस्सों में कट जाएगा और यहां पर जो दिखाई दे रहा है उसी का एक फोटो बनकर 11 सेकंड पर ऐड हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसी 11 सेकंड पर वो वाला फोटो कैप्चर होकर लग चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे कि लेयर्स में वीडियो या फोटो कैसे ऐड किया जाता है। यहां पर यह बटन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पे फोटोज पे क्लिक करेंगे। यहां गैलरी खुल चुका है।
अब यहाँ पे एक फोटो पे क्लिक करते हैं। आप चाहे तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से स्क्रीन के ऊपर इसे मूव करके कहीं पर रख सकते हैं। इसे इस तरह से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। और ये वाला बटन से इसे रोटेट कर सकते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। ये फोटो स्क्रीन में 3 सेकंड तक दिखाई दिया, उसके बाद स्क्रीन से हट गया, क्योंकि यहां लेयर्स में फोटो का ड्यूरेशन 3 सेकंड तक है। यहां पे भी 3 सेकंड लिखा हुआ देख सकते हैं। अब इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसे टच करके आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब ये 2 सेकंड आगे चला गया है, मतलब वीडियो 2 सेकंड प्ले होने के बाद ये फोटो शो होने वाला है और 5 सेकंड पर यह फोटो गायब होने वाला है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक एरो बना हुआ देख सकते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पर टच करके इसे आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब ये वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल शुरुआत में आ चुका है। अब ये फोटो 3 सेकंड से 5 सेकंड का हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को हमने पीछे ले आया, लेकिन एंड पॉइंट जहां था वही है। अब यहां पे एंड पॉइंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लेयर्स में फोटो को अपनी हिसाब से जहां रखना है रख सकते हैं। जितने समय तक रखना चाहे रख सकते हैं। अब इसे अंडू करते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं। अब ये लेयर सिलेक्ट हो गया है। इस पर ब्लू बॉर्डर बना हुआ देख सकते हैं। अब नीचे ये सारे बटन जो आप देख रहे हो, अब ये सारे बटन लेयर्स के लिए काम करेंगे, क्योंकि अभी वो लेयर सिलेक्ट किया हुआ है। ये सारे बटन्स को हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहां पर जो एक्स्ट्रा बटन लेयर्स के लिए दिए गए हैं उसे हम देखने वाले हैं। अब ये बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। यहां से बॉर्डर को मोटा या पतला कर सकते हैं। यहां से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहां पे पहले से ही बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं। आप ये सारे ट्राई कर सकते हैं। यहां से आप अपने हिसाब से बॉर्डर का थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे कलर्स पसंद नहीं आता है तो यहां पे प्लस आइकन पर क्लिक करके यहां से एक नया कलर बना सकते हैं। अब उसके बाद आता है ओपेसिटी। इसे यूज करके फोटो या वीडियो को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देना, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ओपेसिटी को घटाने से ये इमेज किस तरह से आर पार दिखाई दे रहा है। अब ये ओपेसिटी को 100% कर देते हैं। अब उसके बाद आता है पोजीशन बटन। यहां पे 4 बटन मिलते हैं। ये यहां पे 1x पर सेट है। अब इसे 10x पर सेट करते हैं। अब देख सकते हैं ये 4 बटन किस तरह से काम करते हैं। ये बटन्स को यूज करके फोटो या वीडियो की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट बटन पे क्लिक करने से ये इमेज पूरा लेफ्ट में चिपक जाएगा। राइट बटन पे क्लिक करने से ये पूरा राइट में चिपक जाएगा और सेंटर बटन पे क्लिक करने से इमेज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर मतलब लेफ्ट और राइट के बीचों बीच। टॉप पर क्लिक करने से ऊपर चिपक जाएगा और बॉटम पर क्लिक करने से नीचे चिपक जाएगा और ये मिडिल पे क्लिक करने से वर्टिकल सेंटर में चला जाएगा। वर्टिकल सेंटर मतलब ऊपर और नीचे की बीचों बीच। अगर ये सेंटर और मिडिल बटन समझ नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फोटो देख सकते हैं। अब ये सेंटर में क्लिक करते हैं। अब ये लेफ्ट राइट के सेंटर में आ चुका है। ये सेंटर बटन से ये इमेज ऊपर या नीचे मूव नहीं होगा। ये जहां पर होगा उसी जगह से लेफ्ट राइट सेंटर में चला जाएगा। अब मिडिल बटन को देखते हैं। अब ये फोटो यहां पर है। अब मिडिल पे क्लिक करने से ये इमेज जहां पर है
उसी जगह से वर्टिकल सेंटर में चला जाएगा। अब मिडिल पर क्लिक करते हैं। अब ये ऊपर नीचे के बीचों बीच जा चुका है। अगर ये फोटो को बिल्कुल सेंटर में मतलब यहां पे लेना हो तो उसके लिए एक बार सेंटर में क्लिक करेंगे और उसके बाद एक बार मिडिल में क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बीचों बीच जा चुका है। अब उसके बाद आता है ब्लेंडिंग बटन। ब्लेंडिंग का मतलब लेयर्स को विजुअली मिक्स करना, मतलब ब्लेंडिंग को यूज करके लेयर्स को बैकग्राउंड के साथ विजुअली मर्ज किया जा सकता है। अब यहां पर कई तरह की ब्लेंडिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मास्क बटन। ये लिनियर मास्क है। इसे यूज करके इमेज या वीडियो का आधा काट सकते हैं। अब ये एरो को खींचकर कुछ इस तरह से स्मूथ फेडिंग इफेक्ट लगवा सकते हैं। यहां पे ये बड़ा वाला लाइन को इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो दो एरो बटन देख सकते हैं ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं। ये दोनों को यूज करके स्मूथ फेदर इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। अब उसके बाद आता है मिरर मास्क। ये जो बटन यहां पे देख रहे हैं इसे यूज करके इस तरह से मास्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने से ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब उसके बाद आता है रेडियल मास्क। इस बटन को यूज करके इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं और ये जो छोटा सा डॉट है इसे यूज करके इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हर मास्क बटन के नीचे दो डॉट बना हुआ देख सकते हैं। जो भी मास्क अप्लाई हुआ है उसी मास्क पर एक बार और क्लिक करने से वो दूसरे वाले मास्क इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे और भी कई सारी मास्क बटन दिए गए हैं। इन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रोमा बटन। पहले ये वाला लेयर को डिलीट करते हैं। इसे समझने के लिए लेयर्स में एक वीडियो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे यह एक वीडियो है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यह वीडियो लेयर में ऐड हो चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह वीडियो में एक ग्रीन कलर का एक बैकग्राउंड है और एक लड़की नाच रही है। हम ये क्रोमा को यूज करके वीडियो में किसी एक कलर को गायब कर सकते हैं। यहाँ पे यह ग्रीन कलर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब क्रोमा पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल देख सकते हैं। इस सर्कल को जिस कलर के ऊपर रखेंगे वो कलर रिमूव हो जाएगा। अब ये ग्रीन कलर गायब हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे तो ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पर ग्रीन कलर रिमूव होने के बाद थोड़ा थोड़ा वाइट कलर रह गया है। अब ये इंटेंसिटी को यूज करके ये वाइट कलर को हटा सकते हैं। अब ये वाइट कलर को थोड़ी देर रहने देते हैं। अब ये स्पिल को यूज करके कलर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। अब ये इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं वो वाइट कलर रिमूव हो चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। आप चाहे तो फोटो पे भी ये क्रोमा फीचर को यूज कर सकते हैं। यह क्रोमा फीचर को यूज करके वीडियो या फोटो से किसी एक कलर को रिमूव कर सकते हैं। मैं यहां पे पहले से एक वीडियो लेयर्स में ले लिया है। यहां पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो नाम से एक बटन देख सकते हैं। इसे यूज करके वीडियो से साउंड को अलग कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो है, इसे प्ले करते हैं। बघा लाडले
अब ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करते हैं। यहां पर इसका ऑडियो अलग हो चुका है। इसे हम अलग से एडिट कर सकते हैं। इसे टच करके आगे पीछे ले सकते हैं। अब ये साउंड आगे जा चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। बगा लाडले। जैसे कि आपने देखा, वीडियो पहले प्ले हुआ, उसके बाद साउंड सुनाई दिया, क्योंकि हमने साउंड को थोड़ा आगे ले लिया है। इस ऑडियो लेयर को डिलीट किया जा सकता है। इसे डिलीट करने से ऑडियो पूरी तरह डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये वीडियो से साउंड हट चुका है। अब इसे अंडू करते हैं। जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट हुआ था वो अब अंडू हो चुका है। मतलब ये वीडियो से जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट हुआ था वो वापस आ चुका है। अब यहां पर वॉइस इफेक्ट का बटन है। इसे यूज करके वीडियो में जो वॉइस है उसे बदल सकते हैं। बगा लाडले। म्याऊ। गो गो गो। बगा लाडले। म्याऊ। गो 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 गो। बगा लाडले। म्याऊ। अब उसके बाद आता है ऑटो कैप्शन। इसे यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो इसे स्किप करते हैं। अब उसके बाद आता है मेन ट्रैक। इस पर क्लिक करने से ये जो वीडियो अभी लेयर में है वो नीचे मेन ट्रैक में चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मेन ट्रैक में आ चुका है। अब इसे अंडू करते हैं। अब यह वापस लेयर्स में आ चुका है। अब इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि लेयर्स में एक से ज्यादा इमेज या वीडियो को कैसे हैंडल करते हैं। यहां पे एक इमेज ऐड कर दिया है। यहां पर और दो इमेज जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं। यहां पर दो लेयर हो चुका है। अब एक और इमेज ले लेते हैं। अब यहां पर तीन इमेज तीन अलग अलग लेयर में लिया जा चुका है। यहां पर एक के नीचे एक इमेज देख सकते हैं। यहां पर लेयर्स में जो इमेज सबसे नीचे होगा वही इमेज स्क्रीन में सबसे पीछे होगा। जैसे कि यह वाला इमेज स्क्रीन में सबसे पीछे है और लेयर में देख सकते हैं वह सबसे नीचे है। अब यह जो येलो वाला इमेज देख रहे हो वह सबसे पीछे वाला इमेज से आगे है, क्योंकि लेयर में वह सबसे नीचे वाला लेयर से एक लेयर ऊपर है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। बस आपको यह याद रखना है, जो सबसे नीचे वह सबसे पीछे और जो सबसे ऊपर वह सबसे आगे। अब यह सबसे ऊपर वाला लेयर को बीच में या सबसे नीचे भी लिया जा सकता है। जो इमेज को ऊपर या नीचे करना है, पहले वह इमेज पर एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहां पर यह वाला इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद वह इमेज पर टच करके नीचे खींचेंगे और बाकी दोनों लेयर के बीच में लाकर छोड़ देंगे। अब यह बीच में आ चुका है। अब यह इमेज को सबसे पीछे लेने की कोशिश करेंगे। यहां से इसे टच करके नीचे खींचेंगे और सबसे नीचे लेकर छोड़ देंगे। अब यह सबसे पीछे जा चुका है। तो इस तरह से आप लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यह दो लेयर्स को डिलीट कर देते हैं। आप यहां पर रिप्लेस बटन देख सकते हैं। अगर आपको इस इमेज की जगह कोई और इमेज या वीडियो चाहिए तो इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको जो भी फोटो या वीडियो चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसा कि देख सकते हो, वह इमेज की जगह यह इमेज आ चुका है। अब इसे अंडू करते हैं।
अब वो पुराना वाला इमेज आ गया। अब यहाँ पर मोशन नाम से एक बटन देख सकते हैं। मोशन का मतलब जब यह वाला इमेज अपीयर होगा तो वो किस तरह से अपीयर होगा उसे मोशन कहते हैं। अब यह मोशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फेड पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यह इमेज किस तरह से अपीयर हो रहा है। अब स्केल पर क्लिक करते हैं, अब यह कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है। अब स्पिन पर क्लिक करते हैं, यह बटन के नीचे 2 डॉट बना हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब एक ही बटन में 2 तरह का मोशन इफेक्ट दिया गया है। अब यह क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अभी स्पिन पर फिर से क्लिक करेंगे तो वह दूसरा वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर अपीयर हो रहा है। अब यहां पर स्लाइड में भी 4 तरह का मोशन इफेक्ट देखने को मिलता है। वही स्लाइड बटन पर बार बार क्लिक करके सारे स्लाइड इफेक्ट को ट्राई कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे मोशन इफेक्ट दिए गए हैं, आप ये सब खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहां पर ड्यूरेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। कितने समय तक ये मोशन इफेक्ट प्ले होगा वह यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर यह 0.6% है। अब इसे घटा देते हैं। अब यह इफेक्ट प्ले होने में 0.1 सेकंड ले रहा है, इसलिए इतना फास्ट प्ले हो रहा है। अब इसे बढ़ा देते हैं। अब यह प्ले होने में 1.4 सेकंड ले रहा है, इसलिए इतना स्लो प्ले हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से मोशन इफेक्ट अप्लाई हुआ है। यहां पर यह इन पर सेट किया हुआ है। अब यहां पर आउट पर क्लिक करते हैं। जब वह इमेज गायब होगा, वह किस तरह से गायब होगा वह यहां पर सेट कर सकते हैं। अब यहां पर स्पिन पर क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब देखो यह कुछ इस तरह से गायब हो रहा है। अब इसे प्ले करते हैं। अब यहां पर इन को नॉन करते हैं और आउट को भी नॉन करते हैं। अब लूप में चलते हैं। लूप मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक किस तरह का मोशन इफेक्ट अप्लाई होगा वह यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हो शुरुआत से लेकर एंड तक यह कुछ इस तरह से हिलता रहेगा। फिलहाल इसे भी नॉन करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद आता है की फ्रेम। अब इस पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हो यहां पर एक की फ्रेम का सिंबल बन गया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं और इसी जगह पर यह इमेज को छोटा कर देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। यहां पर छोटा सा डॉट देख सकते हो, यहां पर पहला वाला की फ्रेम लगवाया गया है और यहां पर साइज बड़ा है और यहां पर दूसरा वाला की फ्रेम लगवाया गया है। यहां पर हमने साइज को छोटा कर दिया है। तो जब वीडियो प्ले होगा पहले वाले की फ्रेम से दूसरा वाला की फ्रेम तक साइज धीरे धीरे छोटा होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहां पर एक और की फ्रेम लगवा देते हैं। अब इस जगह पर यह इमेज का पोजीशन चेंज करके राइट की तरफ ले जाते हैं। अब देखो यह बीच वाले की फ्रेम पर इमेज का पोजीशन यहां पर है और लास्ट वाले की फ्रेम पर पोजीशन यहां पर आ चुका है। अब शुरुआत में चलते हैं और इसे प्ले करते हैं। अब ये लेफ्ट साइड देखो, मैं फिर से समझा देता हूं।
जब आप एक लेयर पर की फ्रेम लगाते हैं तो उस की फ्रेम पर इमेज का साइज, पोजीशन, रोटेशन, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारे सेव हो जाते हैं। अब यहाँ पर की फ्रेम लगाते हैं। अब इसी की फ्रेम पर इमेज का साइज, पोजीशन और सारे प्रॉपर्टीज सेव हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरा वाला की फ्रेम लगाएंगे। अब इस जगह पर जो की फ्रेम लगाएंगे उस की फ्रेम पर इमेज का जो करंट प्रॉपर्टीज हैं वो सेव होगा। प्रॉपर्टीज मतलब साइज, रोटेशन या पोजीशन, मतलब अब यहाँ पे दूसरा वाला की फ्रेम लगवाएंगे तो अब इमेज का जो करंट साइज और पोजीशन है वो उस की फ्रेम पर सेव हो जाएगा। अब ये दूसरा वाला की फ्रेम लगाते हैं। अब इस की फ्रेम पर इमेज का जो करंट साइज और पोजीशन है वो सेव हो चुका है। अब तक हमने 2 की फ्रेम लगवा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किया। मतलब पहले वाले की फ्रेम पर जो प्रॉपर्टीज सेव है वही प्रॉपर्टीज दूसरे वाले की फ्रेम पर सेव हैं। अब इस दूसरे वाले की फ्रेम पर ये बड़ा वाला डंडा है। अब यहाँ पर इमेज का साइज चेंज करके छोटा कर देते हैं। अब ये दूसरे वाले की फ्रेम पर इमेज का साइज चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, पहले वाले की फ्रेम पर इमेज का साइज बड़ा था और दूसरे वाले की फ्रेम पर इमेज का साइज को हमने छोटा कर दिया। जब वीडियो प्ले होगा पहले वाले की फ्रेम से दूसरे वाले की फ्रेम तक इमेज का साइज धीरे धीरे छोटा होगा। अब इसे प्ले करके देखते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाते हैं। अब इमेज की पोजीशन चेंज करके राइट की तरफ ले जाते हैं। दूसरे वाले की फ्रेम पर इमेज का पोजीशन लेफ्ट की तरफ था और तीसरे वाले की फ्रेम पर इमेज का पोजीशन हमने चेंज करके राइट की तरफ ले लिया। तो अब वीडियो को प्ले करने से दूसरे वाले की फ्रेम से तीसरे वाले की फ्रेम तक इमेज की पोजीशन धीरे धीरे राइट की तरफ जाएगा। अब शुरुआत में चलते हैं और प्ले करते हैं। अब यह माइनस बटन पर क्लिक करके की फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। अब यहां पर सारे की फ्रेम डिलीट हो चुका है। अब देखो लेयर्स में कोई भी की फ्रेम नहीं है। की फ्रेम लगवाने से पहले ये इमेज को छोटा कर देते हैं। अब यहां पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। यहां पर देख सकते हो की फ्रेम लग चुका है। थोड़ा आसान भाषा में समझे तो इसी की फ्रेम पर इमेज का साइज और उसका पोजीशन सेव हो गया है। अब आगे चलते हैं। यहां पर एक और की फ्रेम लगाते हैं। अब यहां पर इसका पोजीशन चेंज करते हैं। अब ये दूसरे वाले की फ्रेम पर इमेज का करंट पोजीशन और साइज सेव हो चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। अब वीडियो प्ले करने पर पहले पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक इमेज मूव हो रहा है। हमने साइज में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए साइज पर कोई असर नहीं हो रहा। अब उसके बाद आता है कर्व। कर्व को समझने से पहले इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यह दोनों की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर इसे रखते हैं। यहां पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहां पर एक और की फ्रेम लगवा लेते हैं। अब इसी की फ्रेम पर ये इमेज का पोजीशन को इधर की तरफ ले लेते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। अब देखो यह दोनों इमेज एक ही तरह मूव कर रहे हैं। अब हम कर्व को समझते हैं। कर्व को समझने के लिए आपको अच्छे से की फ्रेम की समझ होनी चाहिए। कर्व 2 की फ्रेम के बीच अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 2 की फ्रेम के बीच कर्व बटन शो हो रहा है। जब की फ्रेम को यूज करके एक इमेज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव किया जाता है तो वह मूवमेंट किस तरह का होना चाहिए वह हम कर्व को यूज करके डिसाइड कर सकते हैं।
अब हम सिर्फ यह नीचे वाले पर ही कर्व अप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच डिफरेंस पता चलेगा। अब यह नीचे वाला इमेज सिलेक्ट किया हुआ है। अब कर्व पर क्लिक करेंगे। यहां पर यह पहला वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। यहां पर बहुत सारे कर्व ऑप्शंस पहले से दिए गए हैं। अब यह क्वार्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यह कर्व नीचे वाले इमेज पर अप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यह किस तरह से मूव हो रहा है। शुरुआत में धीरे से स्टार्ट हो रहा है और बीच में थोड़ा ज्यादा स्पीड में जा रहा है और एंड में धीरे से रुक रहा है। अब यह बैक पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह नीचे वाला इमेज कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। अब यह वाले पर क्लिक करते हैं। अब यह कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। यह दोनों इमेज की मूवमेंट एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रहा है और एक ही टाइम पर खत्म हो रहा है, लेकिन उनके बीच जो मूवमेंट होने का तरीका है वह अलग अलग है। यहां पर बहुत सारी कर्व ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यह सब ट्राई कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आपने देखा ये दोनों इमेज एक ही टाइम पर मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही टाइम पर खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच जो मूवमेंट है वो अलग अलग है। अब इसे डिलीट कर देते हैं। यहां पर लॉक बटन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से लेयर पर लॉक लग जाएगा और यह नीचे वाले और ऊपर वाले सारे बटन गायब हो जाएंगे। अब इसे अनलॉक करने पर वह सारे बटन्स वापस आ चुके हैं। अब ये लेयर गलती से डिलीट हो गया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको यहां पे अंडू करना है और वो लेयर वापस आ जाएगा। अब यह दोनों की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर बॉर्डर पर चलते हैं। यहां पर भी एक की फ्रेम वाला बटन देख सकते हैं। अब यहां पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब इस की फ्रेम पर बॉर्डर का कलर और बॉर्डर का थिकनेस दोनों सेव हो गया है। और थोड़ा आगे चलते हैं और यहां पर दूसरा वाला की फ्रेम लगवाते हैं। अब इसी की फ्रेम पर इसका कलर चेंज करके यह वाला कलर रख देते हैं। अब पहले वाले की फ्रेम पर बॉर्डर का कलर रेड है और दूसरे वाले की फ्रेम पर बॉर्डर का कलर लाइट पर्पल है। यह बॉर्डर का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है वो आप देख सकते हैं। यहां पे जब बॉर्डर पर एक की फ्रेम लगवाया जाता है तब वो की फ्रेम पर कलर और थिकनेस दोनों एक साथ सेव हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम बॉर्डर पर पहले वाले की फ्रेम लगवाया तब वो रेड कलर के साथ वो थिकनेस भी सेव हो गया है। अब हम ये दूसरे वाले की फ्रेम पर थिकनेस को चेंज करके बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले की फ्रेम पर बॉर्डर का थिकनेस देख सकते हैं। बॉर्डर बहुत पतला है और दूसरे वाले की फ्रेम पर बॉर्डर को हमने मोटा कर दिया है। जब वीडियो प्ले होगा तो इस तरह से बॉर्डर का कलर और थिकनेस दोनों चेंज होगा। अब ये बड़ा वाला डंडा पहले वाले की फ्रेम पर है, मतलब अब जो भी चेंज करेंगे वो पहले वाले की फ्रेम पर सेव होगा। यहाँ पे पहले वाले की फ्रेम पर हमने बॉर्डर को पतला रखा था और बॉर्डर का कलर रेड रखा था, लेकिन यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये लाइट पर्पल सिलेक्ट है। जब हम वो दूसरे वाले की फ्रेम पर लाइट पर्पल कलर अप्लाई किया था तब से वो सिलेक्ट है। अभी अगर हम यहाँ से बॉर्डर का थिकनेस को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे जो विड्थ लिखा है, अगर इसे हम चेंज करते हैं तो ये जो पर्पल कलर सिलेक्ट है वो भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इस
की फ्रेम पर रेड कलर चेंज होकर पर्पल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे ये बात याद रखना है, यहाँ पे किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो वो दूसरा वाला प्रॉपर्टी में जो सिलेक्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कलर को चेंज करते तो विड्थ भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता। आपको ये याद रखना है। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले वाले की फ्रेम पर बॉर्डर बहुत पतला है और दूसरे वाले की फ्रेम पर बॉर्डर बहुत मोटा है। पहले वाले की फ्रेम पर रेड कलर सेट किया गया था, लेकिन वह हट चुका है। अब हमें यहीं पर पहला वाला की फ्रेम पर ही बॉर्डर का कलर चेंज करना है। यहां पर रेड कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हो किस तरह से बॉर्डर का कलर और थिकनेस दोनों चेंज हो रहा है। अब इसे प्ले करते हैं। अब यह लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर एक वीडियो ले लेते हैं। अब स्पीड में चलते हैं। अभी यहां पर ऊपर कर्व पर सिलेक्ट किया हुआ है। यह रेगुलर को हम पहले से देख चुके हैं। अब यहां पर बहुत सारे कर्व पहले से दी गई है। यहां पे ये पहले वाले को अप्लाई करने पर शुरुआत में वीडियो फास्ट चल रहा है और एंड में स्लो चल रहा है। यहां पर आपको वीडियो का स्पीड को नोटिस करना है। वीडियो का स्पीड किस तरह से फास्ट हो रहा है और स्लो हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। अब यह फास्ट आउट पर क्लिक करते हैं। फास्ट आउट मतलब वीडियो एंड में ज्यादा स्पीड में प्ले होगा। अब यह फास्ट इन का मतलब शुरुआत में ज्यादा स्पीड में प्ले होगा और एंड में स्लो हो जाएगा। अब यहां पे कस्टम में चलते हैं। आप यहां पे 5 सर्कल देख सकते हैं और यहां पे ऊपर 10x लिखा है और नीचे 0.1x लिखा है। अगर आप इसे ग्राफ की तरह समझना चाहे तो यह वीडियो का टाइमलाइन है और यह वीडियो का स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। यह सर्कल को ऊपर उठाने पर उसी समय पर वीडियो का स्पीड बढ़ जाएगा। यहां पे वीडियो का स्पीड लगभग 7 गुना हो चुका है। यहां पर मैं ये दूसरे वाले सर्कल पर क्लिक करके रखा हुआ है। मैंने अभी तक इसे छोड़ा नहीं है, उस पर टच करके रखा हुआ है। इसे छोड़ने पर यह वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे छोड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यह शुरुआत में 7 गुना स्पीड में प्ले हो रहा है और तीसरे सर्कल के बाद नॉर्मल स्पीड में प्ले हो रहा है। यहां पर इसे 3x पर ले आते हैं। अब यहां पे पहले 2 सर्कल तक वीडियो 3 गुना स्पीड में चल रहा है और तीसरे सर्कल से वीडियो नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। तो इस तरह से आप यह सर्कल को यूज करके वीडियो का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर यह प्लस आइकन पे क्लिक करके टाइमलाइन में और सर्कल ऐड कर सकते हैं। यहां पे प्रीसेट दिया गया है। यहां पे वही सारी कर्व बटन्स मिलेंगे जिसे हमने अभी ट्राई किया था।
यहाँ पे माइनस बटन पे क्लिक करके ये सर्कल को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे रीसेट बटन दिया गया है, इसे प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं। यह सीधा लाइन मतलब वीडियो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चलेगा। आपको यह याद रखना है। अब यह लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं। यहां पर बहुत सारी एलिमेंट्स दिया गया है। यहां पर एनिमेटेड स्टिकर भी दिया गया है। अब इस पर क्लिक करते हैं। यह भी लेयर में ऐड होता है। अब इसे प्ले करते हैं। इसे खींचकर वीडियो के एंड तक ले जाएंगे तो ये शुरुआत से लेकर एंड तक प्ले होगा। इसके लिए भी वही सारी बटन्स देखने को मिलता है क्योंकि यह भी एक लेयर है। यहां से आप चाहे तो क्रोमा को यूज करके यह रेड कलर को रिमूव कर सकते हैं। अब यह कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। अब इससे अंडू करते हैं। अब उसके बाद आता है टेक्स्ट। यहां पर बहुत सारी टेक्स्ट टेम्पलेट्स देखने को मिलता है। पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर कीबोर्ड खुल चुका है। यहां पर हेलो लिख देते हैं। अब टिक आइकन पर क्लिक करते हैं। अब यह टेक्स्ट लेयर में ऐड हो चुका है। यहां पर डिलीट बटन दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर कलर पर क्लिक करते हैं। यहां पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहां पर ऊपर ये सारे जो बटन देख रहे हो, ये सारे बटन्स यहां पर नीचे भी देखने को मिलता है। अब सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मतलब टेक्स्ट का डिजाइन। यहां पर बहुत सारी फ़ॉन्ट देखने को मिलता है। आप यह सब यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर क्लिक करते हैं। यहां पर इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वहीं सेम बटन यहां पर साइज नाम से दिया गया है। यहां पर 3 बटन दिया गया है। ये टाइटल पर क्लिक करने से यहां पर फ़ॉन्ट साइज 36 हो जाएगा। सबटाइटल पर क्लिक करने से 28 हो जाएगा और कंटेंट पर क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज 24 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कलर्स। यह बटन यहां पर नीचे भी दिया गया है। यहां से टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। यहां पर कुछ डिजाइन दिया गया है। अब उसके बाद आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर। यहां पर हमने ये जो डिजाइन पर क्लिक किया था उसकी वजह से यहां पर ब्लैक कलर बॉर्डर लग गया था। अब इसे नॉन करते हैं। अब यहां से बॉर्डर हट चुका है और वह जो डिजाइन सिलेक्ट था वह भी हट चुका है। यहां से स्ट्रोक का अपासिटी को चेंज कर सकते हैं और यहां से स्ट्रोक का कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यह साइज को आगे पीछे करके स्ट्रोक का मोटाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे नॉन करते हैं। अब उसके बाद आता है शैडो। अब यह ब्लैक कलर पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ब्लैक कलर का शैडो लग चुका है। यहां से शैडो का कलर को चेंज कर सकते हैं। यहां पर शैडो का ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं और यहां पर इसे यूज करके शैडो का ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लर को बढ़ाने से शैडो कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा।
अब इसे नॉन करते हैं। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड। अब यह ब्लैक कलर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट पर बैकग्राउंड लग चुका है। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यह रेडियस को यूज करके बैकग्राउंड का कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अपेसिटी को यूज करके इसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। यहां पर यह एक्स पैडिंग को यूज करके लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में बैकग्राउंड को बढ़ा सकते हैं, और यह वाई पैडिंग को यूज करके ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में बैकग्राउंड को बढ़ा सकते हैं। अब यह एक्स ऑफसेट को यूज करके बैकग्राउंड की पोजीशन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अब यह वाई ऑफसेट को यूज करके बैकग्राउंड की पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब फिर से कलर्स में चलते हैं। यहां पे इसे नॉन करते हैं। अब यह वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यह बटन यहां पर नीचे फॉर्मेट नाम से देखने को मिलता है। यहां पर पोजीशन के नीचे कुछ बटन्स दिए गए हैं। अब मैं इसे क्लिक करके दिखाता हूं। आप देखकर समझने की कोशिश करिए। अब यहां पर लाइन स्टाइल में पहला वाला बटन सिलेक्ट किया हुआ है। अब यह दूसरी वाले पर क्लिक करते हैं। यहां पर एक डॉट आ चुका है। अब यह तीसरे वाले पर क्लिक करने से यहां पर 1 लिखा हुआ आ चुका है। अब यह पहले वाले पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद आता है टेक्स्ट स्टाइल। इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यह जो फॉन्ट हमने यूज किया हुआ है वह टेक्स्ट स्टाइल को सपोर्ट नहीं करता। अब फॉन्ट में चलते हैं। अब यह फॉन्ट को चेंज करते हैं। मैं यहां पर एक फॉन्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो टेक्स्ट स्टाइल को सपोर्ट करें। अब यह वाले फॉन्ट को अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मेट में चलते हैं। अब यह फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यह फॉन्ट भी टेक्स्ट स्टाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा। अब फिर से फॉन्ट में चलते हैं और एक और फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। अब यह वाले फॉन्ट को सेलेक्ट करके देखते हैं। अब यहां इस पर क्लिक करते हैं। आप यह देख सकते हैं यह बोल्ड हो चुका है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाना। अब इस पर फिर से क्लिक करते हैं। अब यह नॉर्मल हो चुका है। अब आई बटन पर क्लिक करते हैं। अब यह इटैलिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा राइट की तरफ झुका हुआ अक्षर। अब यह बोल्ड बटन पर क्लिक करते हैं। अब यह इटैलिक के साथ साथ बोल्ड भी हो चुका है। अब यह अलाइनमेंट के नीचे 3 बटन्स देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करने से कोई चेंज नहीं हो रहा। चलिए मैं दिखाता हूं यह कैसे काम करता है। अब यहां पर यह टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहां पर फॉर्मेट में चलते हैं। यहां पर पहले वाले पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यह टेक्स्ट लेफ्ट साइड चिपका हुआ है। अब देखो यह बीच में आ गया। अब यह राइट में जा चुका है। अब उसके बाद आता है केस। इस बटन पर क्लिक करने पर सारे अल्फाबेट बड़े अक्षर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यह बटन पर क्लिक करने से यह अल्फाबेट्स पहले जैसा हो जाएंगे, मतलब जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। अब यह वाले बटन पर क्लिक करने पर सिर्फ पहला वाला अक्षर बड़े अक्षर हो जाएगा और बाकी सारे अल्फाबेट छोटे अक्षर हो जाएंगे। अब यह लास्ट बटन पर क्लिक करने से यह सारे अक्षर छोटे अक्षर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यह पहले वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यह वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहां पर लेटर स्पेसिंग लिखा हुआ है। इसे यूज करके अल्फाबेट के बीच में जो गैप है उसे चेंज कर सकते हैं। इसे बढ़ाने से गैप बढ़ेगा और घटाने से गैप घटेगा। यहां पर लाइन हाइट काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसे यूज करने के लिए यहां पे एक से ज्यादा लाइन होना चाहिए। तो इसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम ये रिसाइज टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मतलब
जिस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। यहाँ पर यह जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर यह दूसरा वाला बटन पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब यह टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखने से वह टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से बड़ा होगा, आपको उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हेलो लिखते हैं, फिर से हेलो लिखते हैं। अब देखो, यह तीसरा वाला वर्ड नीचे आ गया, क्योंकि 2 हेलो लिखने के बाद तीसरे हेलो के लिए वहां पर कोई जगह नहीं बचा, इसलिए वह नीचे आ गया। इसका मतलब टेक्स्ट बॉक्स नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। अब यह तीसरे वाले हेलो को हटा देते हैं। अब यहां पर पहले वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब कीबोर्ड पर चलते हैं। अब यहां पर फिर से हेलो लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी भी बार हेलो लिखने से यह नीचे नहीं आ रहा, यह टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट और राइट की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। तो अब यह दूसरे वाले पर क्लिक करते हैं। अब कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यह नीचे आ गया, मतलब यह टेक्स्ट बॉक्स नीचे की तरफ एक्सपेंड हुआ। अब यह एंकर टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं। पहले यह टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यह स्पेसिंग में चलते हैं। अब यहाँ पे यह पहले वाले पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब कीबोर्ड में चलते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। अब यह टेक्स्ट बॉक्स का जो ऊपर वाला लाइन है वो फिक्स रहेगा और नया वर्ड लिखने पर नीचे की तरफ एक्सपेंड होगा। अब यह आखिरी वाले को सिलेक्ट करते हैं। अब कीबोर्ड में चलते हैं। अब देखो, नीचे वाला लाइन फिक्स हो चुका है और नया वर्ड टाइप करने पर यह टेक्स्ट बॉक्स ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। अब यह बीच वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब कीबोर्ड में चलते हैं। अब यह ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्सपेंड हो रहा है। अब यहाँ पे 3 लाइन बन चुका है। अब यहाँ पे यह लाइन हाइट को चेंज करते हैं। इसे यूज करके लाइंस के बीच में गैप को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये सब हटा देते हैं, सिर्फ हेलो लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स दिया गया है, आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एनिमेटेड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब इसे अप्लाई करते हैं।
अब इसे प्ले करके देखते हैं। अब देखो, यहां पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए बटन मिलता है और यहां पर भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक बटन दिया गया है। यहां से भी आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब यह टेक्स्ट लेयर में ऐड हो चुका है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब स्टाइल में चलते हैं। यहां पे डिफॉल्ट में चलते हैं। यहां पे मास्क लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यह कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाता है। अब यह फ्रेम पर क्लिक करते हैं। अब यह अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहां पर बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स दिया गया है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहां पर फिर से स्टाइल में चलते हैं। यहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स देख सकते हैं। अब यहां पर एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहां पर भी बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स देखने को मिलता है। अब इसे बंद करते हैं। अब यहां पर नीचे यह सारे बटन्स को हम पहले से देख चुके हैं। यह टेक्स्ट लेयर पर भी मास्क अप्लाई किया जा सकता है। मास्क अप्लाई होने के बाद यह कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिलहाल इसे कैंसिल करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑडियो को हमारे प्रोजेक्ट में कैसे ऐड किया जाता है। यहां पर यह वाला बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका अपना खुद का वॉइस रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए यहां पर यह वाला बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर यह रिकॉर्ड वाला बटन पर क्लिक करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं। अब उसके बाद यहां पर इफेक्ट नाम से एक बटन देख सकते हैं। अब यहां पर बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिलता है। ये व्हीकल पर क्लिक करते हैं। यहां पर आपको सिर्फ गाड़ियों का साउंड मिलेगा। अब यहां पर इमोशन पर क्लिक करते हैं। तो ये सब कैटेगरी को आप खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और यहां पर यूज बटन पर क्लिक करके साउंड इफेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर म्यूजिक में चलते हैं। यहां पर पहले से कुछ कैटेगरी देखने को मिलता है। ये हिप हॉप पर क्लिक करते हैं। यहां पर म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और यहां पर डाउनलोड बटन दिया गया है। डाउनलोड होने के बाद यहां पर यूज वाला बटन शो होगा। वह यूज बटन पर क्लिक करके साउंड को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ऑडियो हमारे डिवाइस में पहले से है उसे कैसे हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करें। उसके लिए यहां पर माय म्यूजिक पर क्लिक करना है। यहां पर नीचे एक प्लस आइकॉन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके फोल्डर बनाया जा सकता है जिसके अंदर हमारा इंपोर्ट किया हुआ ऑडियो रहने वाला है। तो यह प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर न्यू लिखा है, इसे हटाकर XYZ लिख देते हैं। अब उसके बाद क्रिएट एल्बम पर क्लिक करते हैं। यहां पर वह फोल्डर बन चुका है। अब उस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर कोई भी ऑडियो या म्यूजिक नहीं है। चलिए यहां पे म्यूजिक ऐड करते हैं। यहां पर नीचे इंपोर्ट म्यूजिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पर फाइल ऐप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा डाउनलोड फोल्डर खुल चुका है। मेरे पास रियलमी का एंड्रॉयड डिवाइस है, तो इस फोन में यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। हो सकता है आपके डिवाइस में यह कुछ अलग तरह से दिखाई दे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर क्लिक करके अलग अलग फोल्डर में जा सकते हैं। मैं जो म्यूजिक ऐड करने वाला हूँ वह म्यूजिक इसी डाउनलोड फोल्डर में है। उसे मैं थोड़ी देर पहले क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड किया था, तो वह म्यूजिक इसी डाउनलोड फोल्डर में ही होगा। तो अब मुझे कोई दूसरे फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डिवाइस में कोई दूसरे फोल्डर में म्यूजिक है तो आप यह 3 लाइन पे क्लिक करके वह फोल्डर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वह म्यूजिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऊपर राइट साइड में यह 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सॉर्ट बाय पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मॉडिफाइड न्यूएस्ट फर्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो इसे करने से जो फाइल अभी डाउनलोड हुआ होगा वो पहले दिखाई देगा। जैसे कि यह म्यूजिक को मैं थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, तो अब वह यहाँ पर पहले नंबर पर शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो, ये जो XYZ नाम से फोल्डर बनाया था उसके अंदर यह म्यूजिक आ चुका है। तो इस तरह से आप और भी म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज पर क्लिक करते हैं। अब यह कुछ इस तरह से खुल गया है। यह म्यूजिक का कितना हिस्सा आपको चाहिए वह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे प्ले करते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर वह म्यूजिक ऐड हो चुका है। अब इसे प्ले करते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नाम से एक बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फिर से यह वाला पेज खुल गया है। यहाँ पर फेड इन को बढ़ा देते हैं और यहाँ पर फेड आउट को भी बढ़ा देते हैं। तो वह फेड इन के वजह से म्यूजिक की शुरुआत में यह कर्व बन जाएगा। तो यह कर्व का मतलब जैसे ही हम वीडियो प्ले करेंगे एकदम से म्यूजिक प्ले नहीं होगा, म्यूजिक का साउंड धीरे धीरे बढ़ेगा। और वो फेड आउट को हमने बढ़ाया था, उसके वजह से यहाँ पे म्यूजिक के एंड में एक कर्व देखने को मिलेगा। तो म्यूजिक एकदम से स्टॉप नहीं होगा, धीरे धीरे साउंड कम होकर म्यूजिक स्टॉप होगा। अब यह दोनों को पहले जैसा बना देते हैं। यहाँ पे नीचे भी फेड वाला बटन दिया गया है, यहाँ से भी वही चीज किया जा सकता है। यह फेड इन जो है वो शुरुआत वाली साउंड कर्व को कंट्रोल करता है और यह जो फेड आउट है वो एंड वाली साउंड कर्व को कंट्रोल करता है। यहाँ पे फिर से ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पर नीचे बिट्स नाम से एक बटन दिया गया है। यहाँ पर म्यूजिक के अंदर जो बीट होता है उसे मार्किंग करने के लिए यह बटन दिया गया है। इस बटन पर क्लिक करने से इस तरह से म्यूजिक लेयर में एक मार्किंग लग जाएगा। इसे साउंड में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ साउंड लेयर में एक मार्किंग लग जाएगा। यह लेयर में यह जो पहाड़ जैसा देख रहे हो उसी से बीट का पता चलता है। वैसे आप म्यूजिक को सुनकर भी किस जगह पर बिट्स हैं वह पता लगा सकते हैं। अब मैं इसे प्ले करता हूं। अब आपको ध्यान देना है, यह जो पहाड़ जैसा बना हुआ है उसी जगह पर आपको बिट सुनाई देगा, आपको ध्यान से सुनना है। अब यह मार्किंग के ऊपर क्लिक करते हैं। यह लेफ्ट एरो पर क्लिक करके मार्किंग को थोड़ा थोड़ा पीछे ले सकते हैं।
और यह राइट एरो को क्लिक करके मार्किंग को थोड़ा थोड़ा आगे ले सकते हैं। यह प्ले बटन पर क्लिक करके वह बीट को सुन सकते हैं। यहां पर डिलीट बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके यह मार्कर को डिलीट कर सकते हैं। अब यहां ऑटो बिट्स का एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करने से म्यूजिक में जहां पर भी बीट होगा उसी जगह पर अपने आप मार्किंग लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर सारे बिट्स पर मार्किंग लग चुका है। अब यह जो इंटेंस पर सेट है, इसका मतलब सारे बड़े बड़े बिट्स पर मार्किंग लग चुका है। बड़े बड़े बिट्स मतलब सबसे ज्यादा लाउड बीट। इसे घटाने से सबसे लाउड वाले बिट्स से थोड़ा कम लाउड वाले बिट्स पर मार्किंग लग जाएगा। इसी तरह इसे घटाने से थोड़ा कम लाउड वाले बीट को मार्क कर सकते हैं। अब यह जो इंटेंस और लाइट वाला फीचर है, इसे मैं आज तक यूज नहीं किया। यह किसी काम का नहीं। मेरा यह हमेशा फुल इंटेंस पर ही सेट रहता है। आप यहां पर म्यूजिक लेयर पर वह सारे मार्किंग देख सकते हैं। यहां पर भी बिट्स वाला बटन दिया गया है। अब यहां पर ये ऑटो बिट्स को ऑफ कर सकते हैं। म्यूजिक पर भी की फ्रेम लगवाया जा सकता है। चलिए अब म्यूजिक पर की फ्रेम लगवाकर देखते हैं। अब यहां पर एक की फ्रेम लगवाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं। अब इसी की फ्रेम पर वॉल्यूम को घटा देते हैं। अब अप्लाई करते हैं। यहां पर पहले वाले की फ्रेम से दूसरे वाले की फ्रेम तक साउंड धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाएगा। यह दूसरे वाले की फ्रेम के आगे कोई भी की फ्रेम नहीं है, तो यह दूसरी वाली की फ्रेम की वैल्यू आगे हर जगह पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यह दूसरे वाले की फ्रेम पर वॉल्यूम 0 है, तो उसके बाद आगे म्यूजिक में हर जगह पर वॉल्यूम 0 ही होगा। अगर हम आगे एक और की फ्रेम लगवाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी 0 ही होगा। वो वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो शुरुआत में 0 ही होगा क्योंकि यह दूसरे वाले की फ्रेम की वॉल्यूम 0 है। अब यहां पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं, तो यह वाला की फ्रेम पर भी साउंड 0 ही होगा। अब यह वाला जो की फ्रेम है वह दूसरा वाला की फ्रेम है। यहां पर साउंड 0 है और यहां पर तीसरे वाले की फ्रेम पर भी साउंड 0 है। वीडियो प्ले होने पर यह दोनों की फ्रेम के बीच कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पे वॉल्यूम पूरा म्यूट रहेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर एक और की फ्रेम लगवाते हैं। यहां पर भी वॉल्यूम 0 है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे इसे बढ़ाकर फुल कर देते हैं। जब वीडियो प्ले होगा तो तीसरे वाले की फ्रेम से चौथे की फ्रेम तक धीरे धीरे साउंड बढ़ेगा। अब मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर पहले वाले की फ्रेम पर वॉल्यूम 100 है और दूसरे वाले की फ्रेम पर वॉल्यूम 0 है, तो पहले वाले की फ्रेम से दूसरे वाले की फ्रेम तक वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा। अब दूसरे वाले की फ्रेम पर वॉल्यूम 0 है और तीसरे वाले की फ्रेम पर भी वॉल्यूम 0 है, तो दूसरे वाले की फ्रेम से तीसरे वाले की फ्रेम तक साउंड 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब चौथे वाले की फ्रेम पर वॉल्यूम को हमने फुल कर दिया, तो तीसरे वाले की फ्रेम से चौथे वाले की फ्रेम तक वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि आपने सुना। अब यहां पर अंडू करते हैं। अब सारे की फ्रेम हट चुका है। यहां पर स्प्लिट वाला बटन दिया गया है।
इसे यूज करके ऑडियो को दो हिस्सों में काट सकते हैं। अब ये दो अलग अलग ऑडियो बन चुका है और ये दोनों को अलग अलग एडिट किया जा सकता है। यहां पर ऑटो कैप्शन नाम से एक बटन दिया गया है। ये पैसा मांगता है तो इसे कैंसिल करते हैं। अब यहां पर अंडू करते हैं। अब ये ऑडियो पहले जैसा हो चुका है। ये वोकल इफेक्ट को हम पहले से देख चुके हैं। अब यहां पर डीनॉइज वाला बटन दिया गया है। आप इसे यूज करके अपनी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज को हटा सकते हैं। इसे सिर्फ रिकॉर्ड की हुई ऑडियो पर अप्लाई करने से बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसे म्यूजिक पर अप्लाई करने से म्यूजिक खराब हो जाता है। अब यहां पे इसे मैक्स कर देते हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, यह कुछ इस तरह से सुनाई देता है। अब इसे बंद कर देते हैं। चलिए अब इस म्यूजिक को यूज करके एक वीडियो एडिट करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब वीडियो को एडिट करने के बाद उसे सेव कैसे करते हैं। चलिए अब वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस म्यूजिक पर बिट्स को मार्क कर देते हैं। उसके लिए बिट्स में चलेंगे और यहां पर ऑटो बिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सारे बिट्स पर मार्किंग लग चुका है। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब यहां पर म्यूजिक लेयर में देख सकते हैं सारे बिट्स के ऊपर मार्क लग चुका है। अब यहां पर ये टाइमलाइन को थोड़ा जूम कर देते हैं। इसे जूम करने से एडिट करने में थोड़ा आसान होगा। अब म्यूजिक में जहां जहां पर मार्क लगा हुआ है उसी जगह पर या नीचे वाले लेयर में कट लगवाएंगे। जैसे कि यहां पर एक बिट है, अब यहां पर कट लगवाते हैं। हम म्यूजिक पर कट नहीं लगवा रहे हैं, हम मेन लेयर में जो इमेज है उस पर कट लगवा रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे मार्किंग पर कट लगवाना है। यहां पर एक पहाड़ देख सकते हैं, यह भी एक बिट है लेकिन यहां पर हम कट नहीं लगवाएंगे। अगर यहां पर एक कट लगवा देते हैं तो ट्रांजिशन लगवाने के लिए प्लस आइकॉन शो नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से प्लस आइकॉन गायब हो गया क्योंकि इतना छोटा क्लिप में ट्रांजिशन नहीं लगवाया जा सकता। ट्रांजिशन लगवाने के लिए क्लिप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसे अंडू कर देते हैं। अब देखो यहां पे प्लस आइकॉन शो हो रहा है। अब आगे कट लगवाते हैं। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। यहां पे सारे कट्स लग चुके हैं। अब क्लिप्स के बीच ट्रांजिशन लगवाते हैं। यहां पर यह प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम सिर्फ बेसिक वाले ट्रांजिशन ही लगवाएंगे। यहां पे यह जूम वाले ट्रांजिशन लगवा देते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं। अब यहां पर यह प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। यहां पर यह स्लाइड ट्रांजिशन को लगवा देते हैं। इस तरह से हमें सारे प्लस आइकन पर अलग अलग ट्रांजिशन लगवाना है। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब यहां पर सारे ट्रांजिशन लग चुका है।
अब इसे प्ले करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये सारे ट्रांजिशन बिट्स के साथ सिंक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें यह सारे इमेज को किसी और इमेज के साथ रिप्लेस करना है। यह पहले वाले क्लिप को रहने देते हैं। अब यह दूसरे वाले क्लिप के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर रिप्लेस बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर गैलरी खुल चुका है। अब इस इमेज पर क्लिक करते हैं। अब यह इमेज यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। अब उसके बाद यह क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अब यह वाला इमेज को ऐड कर देते हैं। इस तरह से सारे इमेज को रिप्लेस करना है। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब यह आखिरी वाला इमेज है, इसे भी रिप्लेस कर देते हैं। आप यहाँ पर कुछ इमेज के ऊपर इंपोर्टेड लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब यह इमेज हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। अब यह वाले इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यह आखिरी वाला इमेज भी रिप्लेस हो चुका है। अब शुरुआत में चलते हैं, इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। अब हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, मतलब यह वीडियो को हमारे डिवाइस में सेव करना है। उसके लिए यहाँ पर ऊपर एक बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। अब यह कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर यह ऑटो पर सेट है। यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेजोल्यूशन को 4K तक बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर FPS 30 पर सेट है। इसे भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑटो पर क्लिक कर रहा हूं। यहां पर 4K 60 FPS पहले से सेट किया हुआ है। अब यहां पर एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली लिखा हुआ है। इसे ऑन करने से सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। हमें पूरा वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो इसे ऑफ ही रहने देते हैं। अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। अब यह एक्सपोर्ट हो रहा है। यहां पर एक्सपोर्ट कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, बैक बटन नहीं दबाना है या फिर मोबाइल का स्क्रीन को ऑफ भी नहीं करना है। अब यह एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यह VN एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। अब गैलरी में चलते हैं। यहां पर आप वह वीडियो देख सकते हैं। यहां पर एल्बम में जाने के बाद ऑल के अंदर भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे तो वहां पे भी वो वीडियो देखने को मिलेगा। अब मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूं।